यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मा। हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, मैंने जस्ट अभी योगा, मेडिटेशन, बुक रीडिंग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके कंप्लीट मैंने किया है और सोचा आज का जो एक और टास्क बच जाता है जो आप लोगों के साथ कंप्लीट करता हूँ। आप लोगों जो आज वीडियो शूट करने का 16वां दिन है और जस्ट मैंने कुछ देर पहले ही भागवत गीता की किताब पढ़कर मैंने जो बुक रीडिंग टास्क है वो मैंने पूरी करी और आई थिंक अब मैं कुछ मिनटों तक आप लोगों के साथ भागवत गीता की चर्चाएं करूंगा। और आज जो मैंने भागवत गीता में सीखा दैट्स ग्रेट। और वो चीज़ें मुझे जीवन में बहुत उनसे सीख मिलती है कि जब हम कंफ्यूज रहते हैं, चाहे अपने कैरियर हो, चाहे अपने जीवन में, चाहे हम हो या फिर कोई भी जो इंसान हो, तो कहीं ना कहीं हमें एक टीचर के पास, अपने गुरु के पास अपने को जाना रहता है। बिकॉज आपने ये देखे भी होंगे कि जो भी इंसान आज सक्सेस है वो लाइफ में एक आगे है और जीवन में उन्होंने कुछ ढंग का कोई काम किया है तो कहीं ना कहीं उनके पीछे एक उनके गुरु का ही हाथ है। चाहे आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पे देखें, उनके जो परम गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो आज हमारे भी जीवन में अगर हम असफल हैं तो हो सकता है कि हमें जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक ना मिले हो हमारे जीवन में, या फिर हम वो काम कर नहीं पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, या फिर हम वो अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अभी तक जान नहीं पाए, जिन वैल्यू को ऐड करके हम जीवन में सक्सेस हासिल करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारे जैसे अर्जुन जी थे, वो युद्ध के बीच में बहुत कन्फ्यूजन थे। उनको मतलब इतना कन्फ्यूजन था कि वो उनके एक तो मोह में और एक और चीज़ कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, क्योंकि उनके सामने उनके अपने थे। और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि जिनका आप शोक कर रहे हो वो ऑलरेडी मर चुके हैं। आप अपने जो उनके पुत्र थे अभिमन्यु, वो भी मर चुके हैं। कहीं न कहीं उनका एक पुनर्जन्म हुआ है और हो सकता है वो पिछले जन्म में आपके पिता भी होंगे, या फिर आपने उनका वध भी कर चुका है। तो किसी के मरने पर अपने को शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन ने
शायद उनको ये एक दुख था कि मेरे मारने से न जाने उनके अंदर एक बहुत एक दुख था। और इसी बीच उन्होंने उनको एक कर्म योग का भी सीख दिया कि आप कर्म करते रहो, हमेशा फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही वो चीज़ है और बिना कर्म फल के प्राप्ति के बिना हमें कर्म करना चाहिए। आज हम भी अगर कैरियर बनाते हैं तो हमें वो मेहनत करने से पहले ही हम अपने जो रिजल्ट्स के बारे में एक प्रेडिक्ट करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि रिजल्ट अपने हैंड में नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है, वो तो अपने जो मेहनत पर है, अपने हार्डवर्क पर वो डिपेंड करता है कि हमने अपने जो वर्क के टाइम कितना हमने मेहनत करी है, दोस्तों। मैं ये आपने देखा होगा कि कुछ वर्डों पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरा रिपीट करने का एक ही पर्पस है कि मैं उन वर्डों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस वर्ड के प्रति जो मुझे बोलने में झिझक होती है, हेजिटेशन होता है, डर लगता है, ताकि वो जो डर है वो मेरे अंदर ना आए और मैं फ्लुएंसी बोलूँ। इससे क्या होता है कि जब मैं रिपीट करता हूँ तो उस वर्ड के प्रति जो डर है, और मैं ये पढ़े इसलिए करता हूँ कि आप लोग जब वीडियो पे देखते होंगे तो थोड़ा अजीब सा लगता होगा कि वर्डों का रिपीटिशन कर रहा है, और जब मैं वर्डों का रिपीट करता हूँ तो आई थिंक मैं बहुत ही उस वर्ड के जब मैं अगेन उस वर्ड को बोलता हूँ तो मुझे बहुत ईजी लगता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कर्म पर, वर्क पर क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम जितना वर्क करेंगे, जितना हम फोकस होके वर्क करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे भी एक टाइम ऐसा था कि जो मुझे स्टैमरिंग है, तो मैं ये कर्म अगर कर लूँगा तो इससे मुझे ठीक हो सकता हूँ, पर ये अनिश्चित है, अनडिफाइंड है कि ठीक हो भी सकता है। पर मेरा एक ऐसा भी संदेश है कि हो सकता है कि अगर मैंने इतना चैलेंज लिया है, क्योंकि मुझे भी एक स्टैमरिंग होती है, तो मतलब ये चैलेंज इसलिए कि हो सकता है कि जो मेरे वीडियोस को देखकर जिनको स्टैमरिंग होती है वो भी मेरे जैसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें। कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होता है कि आपके अब जब आप वीडियो पे बात करते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट डेवलप होता है, राइट। और जब आप डेली वीडियो शूट करते हैं तो आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत ही इम्प्रूव होता है। और यही एक अपना जो वर्क कहता है, अपना जो कर्मा कहते हैं कि आप कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करो, चाहे वो भक्ति का मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो। और अगर आप ज्ञानी पुरुष हैं तो आपको कर्मयोग करना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप क्योंकि अभी इस काल में जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें भक्ति कर पाना और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, बिकॉज हम इतने अपने एक कहते हैं कि गृहस्थी कार्यों में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो टाइम निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक कर्म योग ही एक ऐसा योग है जो आप घर में रह के भी, समाज में रह के भी, समाज के हित में कार्य करते हुए भी आप उस
आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उस भक्ति के मार्ग को प्राप्त। निष्काम कर्मयोग? हाँ, निष्काम कर्मयोग। ये कौन सा योग है माधव, जो मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों से मुक्त कर देता है? ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी, संसार के सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है। ये बड़ी अनोखी बात कर रहे हो केशव। मेरी बुद्धि अभी तक इसको ग्रहण नहीं कर रही। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर अभी तक आसक्ति का पर्दा पड़ा हुआ है, और जो निष्काम कर्मयोग मैं बता रहा हूं उसकी बुनियाद ही निरासक्ति के आधार पर रखी गई है। प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं, और आई थिंक कल नया साल है, तो एक नई चीज़ें आपके साथ साझा करेंगे जो एक साल के लिए हो। एक साल के लिए हम कुछ माइंडसेट, कुछ रेजोल्यूशन सेट करेंगे जो हर कोई व्यक्ति को करना चाहिए। लोग अलग अलग तरह के जो उस कल के दिन को टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करना चाहिए जो ना सिर्फ हमारे लिए वो चीज़ें हो, बल्कि आने वाले जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं वो भी उन चीज़ों को फॉलो करें और सीखें। जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो उस कर्म को दूसरे लोग भी फॉलो करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।